आता है कल से छोड़ दूंगा, और कल और आज करते करते जीवन छूट जाता है, लेकिन ये आदत नहीं छूट पाती। लेकिन आश्रम में आने से कुछ लोग की छूट जाती है। नहीं, हाँ, यहाँ आ जाएंगे तो फिर तो छूटती है। तो ये चीज जो है एक मन है कि भाई कौन नहीं मानता, कि मन नहीं मानता। तो फिर लिखा है, और ये सुले पा गांजा दारू पी कर सही है रहने दो, सही तो कले और आज और कल में करे जीवन बेकार चला। और बोतल ऊपर लिखा हुआ है, तने को हो दुखदाई, आंखें हो करे अंधा बनता, क्यों ना पढ़ी पढ़ाई। और नाम शराब तीन है अक्षर, गुण इनके सुन ले भाई। सासे तो शैतान बना रासे रारे लड़ाई। अरे बास तो ये बर्बाद करेगी, घर कंगाली आई, तने धन इज्जत तीनों जावे, जब ये अंदर जाई। और जाते पाते लोके लाज गवाई, खो दई सब पंडिताई, एक गिलास एक जग ठेका में ना होती कभी धुलाई। और भेजा था तू किसी काम को, भेजा था तू किसी काम को, बनकर तू हैवान चला, कल और आज और कल में कर जीवन बेकार चला। तो ऐसी आदत हो जाती है, घर में जो आर्थिक स्थिति है वो डाउन हो जाती है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, इंसान फिर पागलों की तरह घूमता है और यार दोस्तों से वो कर लेता है कि भाई दोस्ती करी कि पूरे दिन किस हिसाब से कौन सी जुगत बने और पीने को मिले, पीने को जुगाड़ हो। तो पूरे गांव में से इकट्ठे होकर इसी जुगत में रहते हैं। फिर आगे और क्या करता है ये, और दिन भर डोले यार संग में, पीने की जुगत बनावे, पी कर दारू बना सहनसा, मुख से कुफर सुनावे। और भेड़ भानी जी सनमुख ठाड़ी, जरा नहीं शर्मावे, गिर जावे नाली में शराबी, फिर ना उठने पावे। और गिर जावे नाली में शराबी, फिर ना उठने पावे। कि अगर एक बार गिर जाता है तो फिर उठ नहीं पाता है। हम कभी आते हैं, जैसे प्रोग्राम करके रात को आते हैं 1-2 बजे, तो देखते हैं रास्ते में मतलब शराबी पड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कोई मारे गया हो। और जब देखते हैं तो सुबह उठे और जैसे उतर जाती है तो भाग जाते हैं। ऐसी हालत में ठंड के कड़ाके की ठंड में भी ऐसे लोग पड़े होते हैं शराबी, बताओ कैसा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए कहा है कि भाई, और दिन भर डोले यारी संग में, पीने की जुगत बनावे, पी कर दारू बना शहनसा, मुख से कुफर सुनावे। और भेड़ भानी जी सनमुख ठाणी, जरा नहीं शर्मावे, गिर जावे नाली में शराबी, फिर ना उठने पावे। अरे मक्खियां मुख पर भिन भिन करती, कुत्ता मूत चढ़ावे, आवे जुंग खड़ा हो उठ कर, डंडा हाथ उठावे। और बेटा और बेटी नारी में, ये डंडा खूब लगावे, आस पड़ोसी सारे सोवे, ये पागल रात जगावे। आस पड़ोसी सारे सोवे, ये पागल रात जगावे। और भेजा था तू किसी काम को, भेजा था तू किसी काम को, बनकर तू हैवान चला, कल और आज और कल में कर जीवन बेकार चला।
और इस सुलपा गांजा दारू पी कर कंचन काया हार चला, कले और आज और कल में कर जीवन बेकार चला। फिर आगे ऐसी स्थिति हो जाती है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। घर में जो स्त्री है वो बेचारी परेशान होती है, क्या करूं, कैसे बच्चों को पालूं, घर में पैसा कमा कर नहीं लाता। तो आगे फिर वो सोचती है कि मर जाऊं, आत्महत्या करने का भी प्रयास करती है, लेकिन फिर बच्चों की तरफ देख देख कर बेचारी फिर भी रह जाती है कि इनको कौन संभालेगा। अरे दुखिया तिरिया सिर धोने रोवे, विष खा कर मरे जाऊं, दुखिया तिरिया सिर धोने रोवे, विष खा कर मरे जाऊं, नंगे भूखे बच्चे रोवे, कहां से इन्हें खिलाऊं। और एक घर में दाना दाल नहीं है, कहां तक मांग के खाऊं, बच्चे सारे अनपढ़ रह गए, कैसे इन्हें पढ़ाऊं, बच्चे सारे अनपढ़ रह गए, कैसे इन्हें पढ़ाऊं। और बेटी बेटा शाणे हो गए, बेटी बेटा शाणे हो गए, कैसे बिहार रचाऊं, सत्यानाशी पड़ा नशे में, कैसे इसे समझाऊं, सत्यानाशी पड़ा नशे में, कैसे इसे समझाऊं। बुरे वक्त में साथ छोड़ दे, किसको दर्द सुनाऊं, बुरे वक्त में साथ छोड़ दे, किसको दर्द सुनाऊं। और जामीन जेवर और भरी जवानी कहा न मानी, भरी जवानी कही न मानी, अब क्यों बनला चार चला, कले और आज और कल में कर जीवन बेकार चला। बच्चे बेचारे भूखे मरते हैं, पढ़ाई से भी रह जाते हैं, शादी ब्याह को भी और कर पाते हैं, तो बड़ी स्थिति गंभीरता में आ जाती है। और ऐसी स्थिति में बेचारी घर में जो स्त्रियाँ है बड़े जैसी तैसे बच्चों का गुजारा करती है, उसको गुजारा भी नहीं करने देता है। फिर आगे पीते पीते इसके अंदर जो कीमती पुर्जे मालिक ने दिए हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, गुंजन इधर उधर घुमाया से सब लोग इधर आके, और इस सुबह शाम जाए उठे हैं खांसी, हाय हाय चिल्लावे, ऊपर नीचे बैठत डोले, पूरी श्वास न आवे, ऊपर नीचे बैठत डोले, पूरी श्वास न आवे। और एक दिन बरसों जैसा बीते, एक दिन बरसों जैसा बीते, मौत पास नहीं आवे, काया सुखी नाड़ी दुखी, पड़ा पड़ा पछतावे। और हालत देख नारे तेरी रोवे, वैद पास ले जावे, पसली गुर्दे पुरजे गल गए, डॉक्टर रिपोर्ट बतावे, पसली गुर्दे पुरजे गल गए, डॉक्टर रिपोर्ट बतावे। और ले जाओ रे भाई करो ये सेवा, ये मेहमान बतावे, ले जाओ रे भाई करो ये सेवा, ये मेहमान बतावे। कुटुम कबीला रिश्ते नाते सब तो बुरा बतावे, कुटुम कबीला रिश्ते नाते सब तो बुरा बतावे। और टूटी नैया बिना खिवैया, टूटी नैया बिना खिवैया, डूबन तू मजेदार चला, कल और आज और कल में कर जीवन बेकार चला, कल और आज और कल में कर जीवन बेकार चला। ऐसी स्थिति हो जाती है, रोग भी चारों ओर से इसको घेर लेते हैं। फिर एक एक सांस बड़ी कठिन करती है, यही सोचता है किसी दूसरे की मौत आई हो हमें ले चल। फिर टाइम काटना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ये काया धोखा दे जाती है।
ये केमिकल से सारी पुर्जे गल जाते हैं। आप देखो एक एक किडनी की डॉक्टरों की तरफ से रिपोर्ट आती है कि भी 50 लाख रुपए लो, 1 करोड़ ले लो, कोई किडनी दे दो। ऐसे तो ऐसे बेच दिया जाए, प्रभाव को ऐसे दे दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं, ये मन सबकी मिट्टी प्रीत करता है। फिर अगर इसका इलाज लिखा है, और जाग उठो रे संसार बावली, वेद रूहानी आया है, चाकर नवज दिखा ले बंदे, नाम दवाई लाया है। पर नारी सारा वे मासिका, सत परे जी बताया है, स्वैसा में तो खा ले दवाई, सुंदर बने तेरी काया है। और शीत मीत में मिले दवाई, शीत मीत में मिले दवाई, क्यों मन में सकुचाया है, बिना वैद्य ना मिले दवाई, युग युग नियम चलाया है। और वैद्य मिले मैंने जर शादी, अपने गले लगाया है, वैद्य मिले मैंने जर शादी, अपने गले लगाया है। और एक कह राधे श्याम सिमरन कर ले, और एक कह राधे श्याम सिमरन कर ले, क्यों करता जीवन ख्वार चला, कल और आज, आज और कल में कर जीवन बेकार। मैं तो है कैसे शुरू करता है, कैसे इसका एंड होता है, इंसान को पता ही नहीं है। मन सबके साथ है, मन ने सबकी मिट्टी प्रीत करनी है, कोई गरीब हो, अमीर हो, देश का विदेश का, किसी जाति किसी धर्म का हो, जिसके साथ ये बेकार लग गए उसकी मिट्टी प्रीत होनी है। नशा नाश कर देगा, बल तन और मन धन का विनाश कर देगा। अगर किसी का मन ऐसी जगह लगा तो उसे दूसरी जगह मन लगाना पड़ेगा। नशा नाश कर देगा, तन मन और धन का विनाश कर कुछ देखो, बदलने के लिए तो सहारा चाहिए। आप लोग मुलजिमों को ले जाते हो, क्या करना है उनको जेल में डाल के, यही तो है कि उसको सुधार हो जाए, खांत मिल जाए, ये होता है। ये मन है, वो सारी दुनिया में मन का राज है। और मन जब जिसके साथ बिगड़ता है तो उसकी मिट्टी टूटता है। नर को मन मन ने ये सबकी मिट्टी करती है। भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके साथ लगे, सबके साथ है ना। भाई काम आ जाता है, हम बुरे कर्म करते हैं, छेतर लगती हैं, जेलों में सड़ते हैं। क्रोध आ जाता है तो देखो अपने को मारते हैं, दूसरों को मारते हैं। अहंकार आता है, किसी की बात नहीं सुन सकते। लेकिन ये हीरा जन्म मिला है, बड़ा कीमती है। ये 84 लाख दुनिया में सबसे बड़ा जन्म मिला है, हीरा जन्म है। चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, किसी हो, ये मल की मेहर से बड़ा सुंदर जन्म मिला है। संतों ने, फकीरों ने यही बात बताई है कि भाई ये 84 लाख यूनियों में सबसे अव्वल जीवन है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनिया में एक अव्वल जीवन मिला, एक मरस्थल है। और इसमें बैठकर भी अगर वहाँ ना समझे तो आगे जो गधा, घोड़े, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, इनमें बैठकर, दुनिया तो वही है, तन तो वो भी है, लेकिन उन तनों में बैठकर आप भजन नहीं कर सकते, उस मालिक को याद नहीं कर सकते। ये चांस मिला है तो केवल मन से ही मतलब ये हाथों से जा रहा है। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, एक श्वास खाली जा कर तीनों का बोल। एक एक श्वास बड़ी कीमती है। आपको तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सम्मानीय पोस्टें मिली हैं, एक रोजगार मिला है, इसके साथ साथ सुबह मालिकों को दोनों हाथों में लड्डू रखने का टाइम मिला। भाई घर गृहस्थी के काम काज करते हुए आप मालिक की इबादत करो, उस मालिक को याद करो। कौन से मालिक हो? जिसको ये देवी देवता भी नमस्कार करते, उस मालिक। आपने देखा हुआ, अभी यहाँ जाएंगे आप, चौराहे पे शंकर भगवान की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, वो भी किसी के ध्यान अवस्था करते हैं। उस राम की तलाश करो जो आपके अंदर बैठा है, सुशब्द रूप में। सबद गुरु दाता दया कर रचित ऐसे कर पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। कि गुरु अंदर है, बाहर गुरु नहीं। हम कोई आपको गुरु नहीं है, हम तो एक समझाने के लिए आपको यहाँ बैठे। गुरु तो वो अंदर है, वो अंदर है। सबद गुरु है, वो सबद गुरु दाता दया का, यानी सबद गुरु है, वो सबके अंदर बैठा है। उसने सारा खेल रचा है, उससे हमें मिलना है। मिलने के लिए हमें कोई ऐसा संत चाहिए जो उच्च कोटि का संत हो, सतलोक सचखंड से आया हो, जिसने, यानी कबीर जो साहब थे, जो मौके पर आए तो उन्होंने उस समय का जो मतलब मौका था, तो ऐसा समझ लो कि स्वयं मालिक उनके अंदर बैठ गया था। कबीर साहब लगा, चल हंसा, अब सब लोगों को समझाते हैं, आत्मा को समझाते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल बचा रहा हो, या कर्मों का जाल पड़ा, इसलिए हम सब दुखी हैं। कोई
किसी हिसाब से ये कर्मों पर कर्म का तटार डाटरी ऋषि मुनि वशिष्ठ यानी सोत के लगन धरी सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी कि राजशाही रामचंद्र यानी राजशाही परिवार में रामचंद्र जी पैदा हुए थे, क्या कर्म बनवान ठोकर खाने, ये कर्मों का लेखा सबको भोगना पड़ता है, चाहे ऋषि मुनि हो सबको भोगना पड़ता है, लेकिन अभ्यास करने से करता है। तो इसलिए आप सभी से ये वैसे रिक्वेस्ट है कि उस मालिक को याद करो, ये हीरा जना मिला है, सर्विस करनी है सर्विस करनी है, खेती बाड़ी करनी है खेती बाड़ी करो, बिजनेस व्यापार करने वो पूरा हकलाल की मेहनत करके गुजारा करो। आप अकेले कमाएंगे परिवार खाएगा, लेकिन रिजल्ट आपको अकेले को, गलत कमाई का रिजल्ट अकेले को भोगना पड़ेगा। जैसे रत्नाकर डाकू का काम था कि चोरों के मतलब जैसे काम होता ही है उनको भी मार काट करना या रास्ते में पकड़ना लोगों को। तो रत्नाकर ने एक दिन 4-5 महात्माओं को रोक लिया और रोक कर उसने कहा कि जो कुछ आप लेकर आए हो वो लाओ यहाँ रखो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो खुद ही भिखारी हैं, खुद ही मांगता है, लेकिन तो हमसे क्यों भाई क्या मांगता है, क्या तलाशी लेता है और हमसे क्या धन लेगा, तो हमारे पास है ही क्या, कि नहीं जो कुछ है आपके पास निकाल कर रखो। कि भाई ठीक है हम सब कुछ निकाल देंगे, लेकिन एक बात हमारी सुन कि क्या कि तू ऐसा कर अपने घर जाकर ये पूछ के जो कुछ मैं मार काट करके या जो कत्ल करके या लूट खसूट करके जो भी मैं धन लेकर आता हूँ और आप उस धन को खाते हो, क्या आप इसका जो प्रतिफल मिलेगा, जो इसका फल मिलेगा, क्या उसके आप हिस्सेदार हैं, कोई भागी हैं, ये घर जाकर पूछो। तो कह रहे आप तो मेरे को चालाकी सिखा रहे हैं, मैं आप जैसे चालाकों को ही मतलब रोज लूटता हूँ, कि नहीं भाई तू ऐसा कर, अगर हमें विश्वास नहीं है हम भाग जाएंगे तो ऐसे पेड़ से बांध दे। उन्होंने पेड़ से बांध दिया। घर जाकर सब लोगों के सारे सदस्यों को इकट्ठा किया, पूछा कि भाई मैं ये जो कुछ कमा कर लेकर आता हूँ और ये आप लोग सब खाते हैं, इसका जो फल मिलेगा क्या आप सब लोग इसके भागीदार हैं? तो 2 टुकड़ों ने जवाब दिया कि हम क्यों होंगे भागीदार, आप तो हमें अच्छा कमा कर लेकर आएंगे तो भी खाना है हमने, बुरा करके लाएंगे लेकिन रिजल्ट आपको ही भोगना, भोग आपने है, हमें कुछ नहीं, हमें तो गुजारा करना है। उसी दिन से तुरंत एकदम उन्होंने अपना सारा कुछ जो भी काम करते थे वो छोड़ दिया और महात्माओं के पैरों में पड़ गया कि मेरे को ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे मेरा ये पाप कर्म छूट जाए, मेरा उद्धार हो जाए। तो उन्होंने कहा भी तू हमारे पैर तो छोड़ के, नहीं जब छोड़कर जब मेरे को बता दो कि अच्छा भाई चल तू यही बैठे और राम राम जपता है। अब क्योंकि मुँह के यानी संतों के मुख से निकला हुआ था, क्योंकि मौके की संतों की जो शक्ति होती है उनका जो नाम होता है वो करंटदार होता है। तो जैसे ही उन्होंने वो राम राम बताया, वो राम राम तो कभी याद किया नहीं था, कभी जपा ही नहीं था, लेकिन वो उल्टा हो गया, राम का मरा मरा करने लगे मरा मरा करते ही उसके अंदर करंट थी, उस नाम के अंदर करंट थी, तो उस अंदर साधना में लीन हो गए। जब साधना में ब्रह्म ज्ञान हो गया, कितना बड़ा ग्रंथ लिखा है, मतलब एक वाल्मीकि रामायण लिखी है, रामायण वो रत्नाकरी तो थे, तो कहाँ देखिए कि एक थोड़े से शब्द नहीं कि भाई तू इसका प्रतिफल जो मिलेगा वो क्या हिस्सेदार तेरे परिवार के हैं, इतनी बात में चोट लगी। देखो आप कमाएंगे, बेटी बेटा आपके कमाई से आनंद लेंगे, वो जो अपने कर्म कर रहे हैं वो उसको आपको भी भोगना पड़ेगा, उनको भी भोगना पड़ेगा, और मालिक की मेहर से इसलिए वो कमाई है जो आपकी बेकार जाती। इसलिए सभी संतों का ये की उद्देश्य रहा है कि हमेशा याद रखो हकलाल की मेहनत करो, वो आनंद देगी। हकलाल की मेहनत, आप एक लुकमा करो, किसी सेवा करो तो बड़ा शाम को आपको आनंद आएगा कि भाई मैंने बड़ी सेवा की, उसकी एक अंदर शांति महसूस होती है। तो हम आप सभी, आपको मालिक ने एक सौभाग्य दे दिया, सर्विस मिल गई, तो यार आपको तो बहुत सेवा करने का मौका है। तो हम आप तो सभी के मनुष्य जीवन में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि मालिक की वजह से कुछ ना कुछ हम हमेशा करें, कुछ ना कुछ हम अपने पास पर ले चलें, क्योंकि यहाँ जो कमाएंगे यहाँ बच्चे बांट लेंगे या परिवार के लोग उस पर मुकदमा लगा देंगे और चोर छीन लेंगे, लेकिन मालिक की मेहर से ये राम नाम की जो दौलत है इसको ना कोई चुराएगा ना कोई छीनेगा, ये आपकी अपनी दौलत है, ये अपने साथ है। मीराबाई इसके बारे में कहती है, पायो मैंने नाम धन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख बोले ऐसो धन पायो, खर्चुना खत्म नहीं हो दिन दिन बड़ा सवायो, जिसकी चोरी कबू न हो ऐसो धन पायो, पायो जी मैंने नाम धन पायो। तो आज मालिक की मेहर से बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके अंदर जब कौन से ऐसे बैठे हैं संस्कार वाले जिनकी वजह से इतना बड़ा सत्संग हो गया है। पहले कितनी बार मुलाकात हुई है लेकिन टाइम नहीं मिला कभी, कभी टाइम ही नहीं मिला कहीं प्रोग्राम करने का, कोई ना कोई आपके अंदर कितनी बार बुलाया, हाँ कितनी बार बुलाया, मेरे प्रोग्राम में बुलाया है कि आप प्रोग्राम आ जाइए, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। लेकिन आज देखो है ना किसी न किसी के अंदर तो है समय जो सत्संग की चर्चाएं शुरू होगी, तो अच्छी बात है, बड़े अच्छे आपके दर्शन हुए सबके।
वैसे ये है तो संत ही हमारे जिस साहब भी संत ही नहीं बहुत पुराने लेकिन संस्कार वहाँ है। पे सादाब साहब आ जाते तो ही मामला गड़बड़ा जाता है। वहाँ में एक सादाब साहब है, तो सादाब साहब से एक संत है, वो भी सादाब ही संत है, वो जब आ जाते हैं तो इनका मामला बिगड़ जाता है। ऐसा है, सोबत से देखो सब कुछ होता है, सोबत भी है, सब कुछ है, सोबत का असर पड़ता है। अब यहाँ बैठे हैं तो आपको शांति आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ जाए ना कि दुनिया की भागदौड़ में कहाँ भागे, यहाँ अच्छा लग रहा है। तो जैसी सोबत होती है, जैसे सोसाइटी के लोग मिलते हैं, जैसी जगह मिलती हैं, तो लेकिन पुलिस में ये आपने एक शब्द कहा, पुलिस में प्लेटफार्म है सेवा। हाँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस वर्दी के अंदर महात्मा है। लोगों की सेवा करते हाँ बहुत इस पसंद। वर्दी के अंदर महात्मा छिपा हुआ है। लेकिन मतलब कर नहीं सकते, और कुछ लोग करा भी नहीं सकते, वो बिगाड़ देते हैं, जनता बिगाड़ देती है, उल्टे काम कराती है, पैसा देती है उल्टे काम कराने के लिए। आप मजबूर यहाँ हो जाते हैं, आप कभी ये करें कि ये करें, दुविधा में फंस के फिर सही निर्णय भी नहीं ले पाते, कहीं कहीं गलती भी हो जाता है। कुछ फिर भी कुछ ना कुछ तो अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम करते हैं, हो जाता है। देखिए आप नहीं, एक राजा बैठा है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो इनको सबको भी कभी कभी ऐसा काम हो जाता है कि उनके सामने उल्टा काम करना पड़ जाता है। दोनों पक्ष विपक्ष दोनों सामने खड़े हैं, अब किसका क्या करें, क्या निर्णय लें। तो ये तो कर्म भूमि है, यहाँ हमने यहाँ कर्म करने हैं, और इसकी फसल जो है एक दिन उगेगी जरूर, और वो काटनी भी पड़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये कर्मों का लेकर आपको ही अपने आप काटना पड़ेगा। तो इसलिए संत कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ कितने जुड़े हुए, जैसे CBI में तलक हैं यहाँ जो आते हैं लोग, तो क्या वो ऐसे नहीं कि कोई कहता कि हम दारू पी के ही सर्विस करेंगे, या ऐसे कुछ नहीं है। कोई ऐसे पूरी सर्विस निकल जाती है। हमारे कितने स्टाफ के लोग हैं जो आते हैं कि वो कभी दारू या गुटखा कुछ भी नहीं, ऐसे कोई जरूरी हो, ये तो मन है, मन जो है बिगड़ गया तो उल्टे रास्ते पे ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने एक ड्राइवर को ले जाते हैं, बस जाती है यहाँ दिल्ली के लिए, तो वो ड्राइवर वो खाता था गुटखा, मैंने उससे ये कहा था, मैंने कि भाई अमरपाल तो ये गुटखा मत खाया था, इससे नुकसान होगा तेरा। तो बोला कि महात्मा जी मैं क्या करूँ, रात को गाड़ी चलाते हैं, नींद आती है, तो मैं भी गाड़ी चलाता हूँ कभी कभी, तो मेरे को तो नींद आती है, मैं तो गुटखा नहीं खाता या दारू नहीं पीता, तो मेरे को क्यों तो ऐसे समस्या आती नहीं है। ये तुमने मन को ये बना रखा है, सोच लिया है, सोच मतलब बदलनी पड़ेगी आपको। वो नहीं माना, 3 महीने के बाद ही ऐसा कैंसर हुआ कि ये समझ लो कि ये नीचे का जवाड़ा ऐसा कर दिया, ऊपर बिल्कुल शक्ल बिल्कुल अलग हो गई। वो तो उसका जो मालिक था गाड़ी का, उसने बड़ी हेल्प की, PGI में लखनऊ ले जाकर उसका ऑपरेशन कराया, मालिक की मेरे से अब ठीक है, लेकिन काम जरूर कर रहा है, लेकिन शक्ल वो नहीं है जो पहले। बदल के पूरा यहाँ से इधर को कर दिया, ये ऊपर नीचे अलग हो गया सब, ये उनको बदल गया। तो ये सब बेकार है। तो हम तो आपसे कहते हैं कि सबसे पहले तो इन पे अंकुश लगाया करो, जो दारूबाज हैं, जुआबाज हैं, जो इनके घरों की बर्बादी हो रही है, भूखे बच्चे मर रहे हैं बेचारे, बहुत बड़े सब चीजें ऐसे भी करते हैं, घर वालों को समझाते भेज जाते हैं। बड़ा काफी कुछ सुधार हो रहा है समाज में, और वो ना हो रहा पहले से। आप वो अच्छी पुलिसिंग या जो अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे आते हैं, संघर्ष से लोग सुधर के आ रहे हैं, तो उससे परिवर्तन आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है, देखो पुलिस के काम में तो बहुत परिवर्तन आया है। जैसे पहले कुछ टाइम था, तो उस समय के जो पुलिस प्रशासन था वो और टाइप का, वो टाइप हाँ है। और आज जो आप इस धरती से निकल कर आए हो, आपने सब कुछ देखा है। आप यंग जो पीढ़ी आ रही है, इन्होंने सब कुछ देखा है, जो किस समाज से निकल कर आ रहे हैं, किन कुरीतियों को देख कर आ रहे हैं वो अपना बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और जो पुराने टाइप के थे वो और अहंकार में भी रहते थे, बड़े घमंड में रहते थे, बड़े आज के व्यवहार भी ऐसे नहीं है, तो बहुत सारा ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। हाँ, तो ऐसे हो जाता है। तो पढ़े लिखे आ रहे हैं। हाँ, आप पढ़े लिखे आ रहे हैं, अच्छे हाई फाई आ रहे हैं, तो समझदार भी हैं, और वो सेवा करना भी चाहते हैं। तो ये मालिक की मेहर है कि सौभाग्य है कि आप सबको इतना मौका मिला है सेवा करने का, और परिवार का गुजारा भी करना है, हकलाक की मेहनत करके दोनों हाथों में लड्डू रखने हैं। मेरा तो यही प्यार है आपके साथ। तो ये सब चीज़ें बड़ी कीमती हैं। बड़ी अच्छी बात तो सुनाई आप। बहुत अच्छा संदेश और उपदेश मिला। और सुनाई का टाइम हो तो चले जो है महाराज चलना। चलो एक और सुना देंगे। कर्म भूमि भी करनी है। हाँ, ये जरूरी है, टाइम से टाइम ड्यूटियाँ देनी भी जरूरी हैं। अरे रुक जाओ, भी बरसात है। अच्छा जाओ तो जाओ, खाना खा लिया तो ना, जाओ तो फिर। ये सब आप ले लीजिए हैं सर। हाँ, अंदर के ये सब निकल, ये संसार में कहीं मिलेंगे अभी नहीं मिलेंगे। जब किताब छप जाएगी तो चौक कोई कितनी नकल बना ले। तो
रहे गुंजन, थोड़ी देर में बात चलेगी। हाँ जाओ 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 तुम। आपके उधर आते हैं तो मिलेंगे आपसे उधर, बिल्कुल प्रोग्राम करने आते हैं वहाँ वजीरगंज है। वजीरगंज तो उसमें है, पता नहीं। नहीं बीच तो है आपके हाँ वजीरगंज है, असेंबली के आगे। हाँ असेंबली का आ गए, हाँ जानते हैं। देखो कवि साहब ने लिखा है, आपने पढ़ाई है कि कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी।